अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। जब भी कोई चार्जेस रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो उस फील्ड को या उस लर्निंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज बेसिकली किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को कहते हैं। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं एटम्स, और एटम के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे शेल पे मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो बेसिक सी बात है कि जब मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं। लेकिन इन चार्जेस को हम बॉडी के अंदर एक्टिव कराते हैं किसी भी तरीके से। तो हमारे पास दो तरीके के चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है तकरीबन 1.6 × 10⁻⁻⁻27 कूलम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम कहेंगे नेचर ऑफ चार्जेस। तो जो पॉजिटिव चार्ज की नेचर होती है, इसके अंदर से कुछ फोर्सेस निकल रही होती हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रही होती है या रिपेल कर रही होती है। या तो चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है। तो जो अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं, यानी कि वो फोर्स जो कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा होता है, तो उस लाइन ऑफ फोर्स को हम इमेजिनरी लाइन से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न है तो हम इसकी फील्ड को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो आउटवर्ड होती हैं, इसकी तरफ से बाहर निकल रही होती है। और नेगेटिव चार्ज की जो लाइन्स ऑफ फील्ड होती हैं वो होती हैं इनवर्ड्स। अगर मैं दो प्रोटॉन की लाइन्स ऑफ फोर्स बनाऊं तो उनकी फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि दोनों ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की फील्ड जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ तो इनकी डायरेक्शन दोनों की इनवर्ड्स होगी। अभी भी लाइन्स ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही, यानी कि एक दूसरे के साथ काम करने पर राज़ी नहीं, क्योंकि दोनों का जो नेचर ऑफ चार्ज है वो दोनों का अलग अलग है। ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में जाना चाहती है और ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर मैं दो अलग अलग चार्जेस ले लूँ, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दो अलग अलग चार्जेस ले लूँ, जिसके अंदर प्रोटॉन की जो फोर्स की जो नेचर है वो है आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रॉन की है वो है इनवर्ट। अगर मैं यहाँ से कोई फील्ड कंप्लीट करना चाहूँ, कोई फोर्स कंप्लीट करना चाहूँ, तो ये आउटवर्ड यहाँ से जाते हुए इस इलेक्ट्रॉन के अंदर टर्मिनेट हो सकती है। इसका मतलब है ये एक दूसरे के नेचर के साथ कंपनसेट करें, एक दूसरे के नेचर के साथ जो है वो काम करने के लिए राज़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस। फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस का मतलब है हमारी बॉडी में अगर चार्जेस मौजूद हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्जेस मौजूद हैं तो हम उन चार्जेस को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये चार्जेस इस बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, होता है इंडक्शन, लास्ट वन होता है हमारे पास फ्रिक्शन। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।